ठीक है। सो ये फर्स्ट डे है आज आपकी, कल इंट्रोडक्टरी सेशन था अपना और आज अपन ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक बातों से अपन शुरुआत करेंगे और कुछ जो 10th की बातें हैं वहीं से शुरुआत कर रहे हैं ताकि एक 10th का रिवीजन भी आपका हो जाए और क्लास 11th में भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो जाए। तो इसलिए हम क्लास 10th के टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं क्लास 10th के जो अपन को 11th में कंटिन्यू करना है, लेकिन जब सबसे बेसिक जिसकी ज़्यादा तौर पे ज़रूरत पड़ेगी, जो बार बार हम यूज़ करेंगे, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट वी डिस्कस इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत बेसिक चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन बताएगा आप में से, क्या होता है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके equals to 0. ओके, वेरी गुड आदित्य। So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c they are belongs to set of real number and this a should not be equal to 0. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। नाउ दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहली बात हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की। सेकंड बात आपने पढ़ा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय। तो अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए आपने 3 मेथड पढ़ा है क्लास 10th में। दी फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप कंप्लीट स्क्वायर बना के इसके रूट्स फाइंड करते थे। फर्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर जो सेकंड मेथड है वो है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट आप करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइज करके भी आप रूट्स निकालते हो। और थर्ड मेथड जो है वो है आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? Minus b plus minus माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो ऐसा रिस्पॉन्स अभी सब बच्चों ने करना है तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो फर्स्ट थिंग जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड एंड द लास्ट वन इज फॉर्मूला मेथड। तो मैं फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू
minus b plus minus square root over d whole divided by 2a, where this capital D is called the discriminant and value of d is b square minus 4ac. तो ये रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। अपन को इस फॉर्मूला का यूज करना है फॉर फाइंडिंग दी रूट्स। 10th क्लास में भी अपन करते थे। बस जो गिवन इक्वेशन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, देन यू गेट योर रूट्स। ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य ने दिया था, ठीक है। और आप सभी के लिए ये एक होमवर्क है, ये आपने अपने बैच में मेरे को सॉल्यूशन पुटअप करना है इसका जो प्रूफ है, ठीक है ना, इसको जो वेरिफिकेशन है वो आपने होमवर्क में है। तो आपके लिए कल का एक होमवर्क बस केवल ये है, और वो ये है कि यू हैव टू वेरीफाई दिस। वेरीफाई दी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है ये फॉर्मूला बना कैसे, आया कहाँ से, कैसे बनाया गया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा। 10th क्लास में था ये, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अभी तक हमने दो बातें डिस्कस करी। अवर फर्स्ट थिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, where a, b, c are real numbers and a should not be equal to 0. And the second thing, the roots of this quadratic equation are given by the formula minus b plus minus square root over d whole divided by 2a, where d is called discriminant and the value of d is b square minus 4ac. इतना बात में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, क्योंकि आज मैं अपनी बात इतने पे ही करूंगा, इसी थ्योरी पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपके मन में सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन है तो उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। सर एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर रिवाइज कर देना। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर रिवाइज करने का मतलब वो मेथड नहीं आती आपको? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, हो गया डन स्क्रीनशॉट? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? यस सर। ओके, देखो आप लोगों को माइक ऑन करके बोलने का भी जरूरत नहीं है, नीचे रिएक्शन में थंब इम्प्रेशन होता है, ठीक है, उसमें आपने वैसा भी कर दिया ओके तो हो जाता, मेरे ध्यान में आ जाता है कि आपको आवाज मेरी बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। ओके चलिए, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। तो मैंने दो चीजें डिस्कस करी यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म और रूट्स। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको ये दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से,
और आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर पूछा है तो मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले आप इसको बाई मेथड देख लें, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसमें करते हैं। तो फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन का ये है कि जब आप ये क्वाड्रेटिक लेते हो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसमें करना क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में और फैक्टराइजेशन मेथड में कि आपने ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यदि आप 6 में x² का प्रोडक्ट करेंगे तो 6x² आएगा, और यदि आप केवल डिजिट डिजिट को मेंशन करें तो 6 1 जा 6। तो आपको ऐसा सिखाया गया होगा कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6। अब 6 को आपको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो और जिनका सम 5 आता हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? 2 और 3। 2 और 3 का सम करोगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 का प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो इसलिए 5 को 2 और 3 में ब्रेक करेंगे। सो फैक्टराइजेशन मेथड में दिस 5x कैन बी रिटन माइनस 2x। I got the answer. हाँ, वेरी गुड। कितना आया रूट्स? रूट्स बता बेटा क्या क्या है। Sir, x is equals to 3 and x is equals to 2. ओके, वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? X is equals to x minus 3 x plus 2. ओके Sorry, ओके x minus 2. ओके। आपका नाम क्या है? दिस इज अवर आंसर। हाँ बोलो। चलिए ठीक है, देखिए हियर वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। Sir, ओके रवि, माइक म्यूट करो अपना। चलिए देखिए, सो दिस इज अवर फैक्टराइजेशन मेथड। इन दिस मेथड व्हाट वी डन कि सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन मेथड में ये जो नंबर है आपका 6 कांस्टेंट टर्म, सबसे पहला और सबसे लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है, तो वो आता है 6। अब 6 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका सम 5 आए और प्रोडक्ट 6 आए। तो हमने 6 को ब्रेक करके, सर ये जो 5 है ये 5 को ब्रेक करके 2 और 3 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ जाएगा, और 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया। अब पहले दो टर्म में x कॉमन आ गया, दूसरे दो टर्म में -3 कॉमन आ गया। अब x -2 ओवर और कॉमन ले लेंगे एंड वी गेट दिस रिजल्ट। इतनी बात में, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। मैं आपको एक एक मेथड करके तीनों मेथड बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आंसर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ओके, हो गया, डन। ध्यानेश पाटिल हो गया। ओके, मंथन, वेरी गुड। ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है आपने जैसे मंथन ने किया। बाकी लोगों को शायद आवाज, रोशन पटेल आवाज आ रही है? रोशन? यस सर। ओके, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं रोशन इसमें? क्लियर हो गया। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू दी our next method, the second method, how to solve this question by another method. अपन ने क्वाड्रेटिक तो यही ले रखा है, इसको अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं।
चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करना है आपने, सेकेंड टर्म एज सच कॉपी करना है, और अब सेकेंड टर्म में जो नंबर लिखा है उसका आधा करो, मतलब 5 को डिवाइडेड बाय कितना कर दो 2, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आता है 25/4। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपको पहले ये सिखाया गया होगा कि ये 6 को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जो आप सीखते होगे स्कूल लेवल पे वो आपको ये सिखाया जाता होगा कि -6 हमने ट्रांसफर कर दिया, ये पहला स्टेप हो गया, 6 को उठा के ट्रांसफर किया। और दूसरा स्टेप अब ये है कि ये जो 25/4 आया है ये अपन ने कैसे निकाला, 25/4 एक्स का कोएफिशिएंट लिया, उसका आधा किया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसका स्क्वायर ऐड कर दिया बोथ साइड। जब आप बोथ साइड कोई क्वांटिटी ऐड करते हो तो बैलेंस्ड रहता है इक्वेशन। बोथ साइड मैंने 25/4 ऐड कर दिया। एंड आफ्टर दिस ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये दे बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x - 5/2, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। और राइट हैंड साइड में -24 एलसीएम लेंगे तो -6 × 4 -24 + 25, 1. very good, divided by 4. So here we get x - 5/2 का square is equals to 1/4. And now taking square root on both side of this equation, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी +-1/2। एक बार प्लस साइन डालिएगा, जब आप यहाँ पे प्लस लोगे तो 1/2 + 5/2 6/2 3 हो जाएगा, और व्हेन वी टेक माइनस साइन देयर तो वी गेट 2। आप सॉल्व करिएगा इसके आगे, प्लस और माइनस लेके तो x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। यदि नहीं आता तो बताइएगा, मैं उसको फिर फर्दर सॉल्व कर दूंगा। दिस इज सेकंड मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मतलब है, आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये जो कांस्टेंट है इसको ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा स्टेप x का कोएफिशिएंट उसका हाफ करिए, उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना। तो ये क्वांटिटी हमने ऐड करी। जैसे ही आप ये ऐड करोगे तो दिस बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x - 5/2, राइट हैंड साइड में 1/4। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड we get +-1/2, and once we get positive sign we get 3, when we take negative sign we get 2. So therefore there are two values of x = 2 and x = 3। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कहीं भी, छोटा मोटा बड़ा कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लो, आप मन में मत रखना। 25/4 कैसा आया? x का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 माने 1 नहीं है, 5 है, 5। एक्स स्क्वायर का नहीं पूछ रहा, एक्स का पूछ रहा हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 5, ठीक है। 5 वो 5 का आधा करना है तो 5/2 हो गया, हाँ या ना। हाँ हाँ और वो 5/2 का स्क्वायर कर देना। अच्छा समझ गया। हाँ, हर बार ऐसे ही करेंगे। तो कोई और डाउट है तो पूछिए अभी। ओके, दिस इज अवर सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन को अपन ने दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर दिया। और मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
take it screenshot. Now we moving on to our third method, which is फॉर्मूला मेथड. मैंने अभी तक दो मेथड आपके साथ डिस्कस करी. एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा आपके साथ डिस्कस किया मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ हियर वी डिस्कस अवर थर्ड मेथड विच इज फॉर्मूला मेथड. ठीक है, हो गया ये स्क्रीनशॉट डन. सर तीसरी लाइन में कैसा है? ये इसके देखो, नीचे ये वाला, ये जो बना, ये जो तीन टर्म है, हाँ यदि आप इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab बी प्लस स्क्वायर. बी स्क्वायर. हाँ, यदि इसको ओपन करोगे तो ये आएगा. तो इसको अपन कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं. जब आप ये क्वांटिटी बोथ साइड ऐड कर देते हैं ना, तो ये तीनों टर्म इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. ठीक है, हो गया. और कोई डाउट? अरे सांगा, हाँ ना सांगा. नहीं सर. ओके, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? चले अपन आगे. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so okay, here we discuss the third method which is our formula method. और उसके लिए आपको जो भी क्वाड्रेटिक देते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने का. तो थर्ड सॉल्यूशन का मेथड, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करने का. तो ए की जगह पर कितना लिखा है? 1. सबसे पहले आप ए बी सी लिखा करो. बी का वैल्यू कितना है? -5, और सी का वैल्यू कितना है? 6. तो हियर वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. नाउ यू नो दैट ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी. डी का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4a होल डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2a. अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए. b की जगह पर -5 लिखेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है. b का वैल्यू -5 है, तो माइनस b का वैल्यू +5 हो जाएगा. तो ये कितना आएगा? +5 स्क्वायर रूट ओवर b का स्क्वायर 25, 4ac करेंगे तो 24, एंड डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो 2 आएगा. सो नाउ दिस गिव्स 5 प्लस माइनस 1/2. एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो 5 प्लस 1/2 आएगा, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो 5 माइनस 1/2 आएगा. तो हियर वी गेट दीज टू वैल्यूज. ठीक है, नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए. फॉर्मूला मेथड ए बी सी निकाल के फॉर्मूला में डाल दिया, बस आ जाता है इजीली, जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है. तो ये बाकी दोनों मेथड से इजी है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में हमको फैक्टराइजेशन के टर्म ढूंढने पड़ते हैं. सेकंड मेथड में वो नंबर ढूंढना पड़ता है जो बोथ साइड ऐड किया जाए ताकि कंप्लीट स्क्वायर बने. बट ये मेथड में आपको डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट अप करनी है ए बी सी की, एंड डायरेक्टली यू गेट दी योर आंसर. तो नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछें. दिस इज थर्ड मेथड. कहीं भी डाउट है, 3 मेथड से अपन ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. और इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो वो आपने बनाना है. सांगा लवकरात लवकर सांगा जरा. कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके No, sir. सर. ओके सर. कोई भी बाकी कोई बचा हुआ बच्चा कोई डाउट है तो पूछ लो, मन में मत रखो, छोटा मोटा. Clear, sir. ओके सर.
अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छी लगे आप उसको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। करिए ट्राई। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के लिए यू हैव 3 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लवकरात लवकर सांगा। नहीं मंथन, ये रॉन्ग है, देख लो अभी सॉल्यूशन देखो आप। तो फर्स्ट थिंग तो ये है हाउ टू सॉल्व दिस। तो यदि अपन इसको फार्मूला मेथड से करें तो a का वैल्यू 2, b -7 और c का वैल्यू +5 है। नाउ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। तो 4a 2 है और c 5 है। 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 4 आ जाएगा। तो दिस गिव्स यू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4। तो व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट, ये 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। सो जब आप एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे देयरफॉर रूट्स आर, व्हेन वी टेक हियर पॉजिटिव साइन, तो 7 + 3 10/4 which is 5/2, and when we take negative sign, so 7 - 3 4/4 + 1. So the roots are 5/2 and +1। ये दो रूट्स आएंगे, नोट कर लीजिए अभी। 5/2 और 1 आता है, 5/2 and 1। रवि कुमावत, एक रूट सही आया, एक रॉन्ग आया। रवि चेक कर लो कहाँ पे रॉन्ग हो गया। चलिए, कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, तो एक No, ओके, sir. वेरी गुड। ओके, एक तो आपको मैंने क्वेश्चन आज होमवर्क में दिया है कि आपने वो फार्मूला का वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई हाउ टू वेरीफाई दी फार्मूला। तो आप उसका यदि वेरीफाई हो जाए तो आप अपने ग्रुप में ही उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करना है, और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, उसमें आप अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर दीजिएगा। और दूसरे मैं कुछ और 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला आपको दिया मैंने
7x square minus 12x plus 5 equals to 0. दूसरा है minus x square plus 8x minus 7 equals to 0. The third one is 13x square minus 25x plus 12 equals to 0. And the fourth one and last one, b minus cx square, c minus ax और a minus b बराबर 0. करिए इनको ट्राई आप. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है और एक आपका जो वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला का वेरीफाई आपने करना है ना. फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई करना है. ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 4 क्वेश्चन. ठीक है, ये टोटल 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है. आपका हो जाए तो आप अपने ग्रुप में ही इनके सॉल्यूशन को पोस्ट करिए. कल अपन इन सारे पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फार्मूला मैं आपके साथ कल इन बातों पर डिस्कस करूंगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, आज की सभा अपन यहीं बर्खास्त करते हैं. बाकी जो अपन कल करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अपने ग्रुप में पोस्ट करिए. ठीक है, तो बाकी मिलेंगे कल. आज के लिए फिलहाल इतना. धन्यवाद. गुड नाइट. बाय. शब्बा खैर. शुभ रात्रि. बाय सर. बाय बेटा. Bye, sir. बाय Bye, बेटा. एवरीवन बाय. बाय. गुड नाइट. बाय.